हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कपल इन लंदन। मेरा नाम है नितिश और मैं आई होप लास्ट जो वीडियो हमने डाली थी इस चैनल पे टेक जॉब्स ऑफ फ्यूचर, टेक स्किल्स ऑफ फ्यूचर, वो आप लोगों को पसंद आई हो। अब मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ विच टॉक्स अबाउट 10 नॉन कोडिंग जॉब्स इन टेक्निकल एरिया। सो 10 जॉब्स जो नॉन टेक्निकल जॉब्स है बट हैं टेक्निकल वर्ल्ड में, जो आप परस्यू कर सकते हो अगर आपको कोडिंग नहीं पसंद है तो। सो फर्स्ट जॉब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है क्यूए इंजीनियर्स। क्यूए इज क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर और क्वालिटी एनालिस्ट। सो ये होती है टेस्टिंग जॉब। अब कुछ लोग हो सकता है मेरे से एग्री नहीं करेंगे, बट क्यूए एक ब्रॉड एरिया है। इसमें मैनुअल टेस्टर भी होते हैं, इसमें ऑटोमेटेड टेस्टर भी होते हैं। ऑटोमेटेड टेस्टर में आपको ऑटोमेशन लिखनी पड़ती है टेस्टिंग के लिए, बट मैनुअल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट हर जगह है। चाहे आप जितने भी एडवांस हो गए, अभी भी बहुत जगहें हैं जहाँ पे मैनुअल क्यूएस की रिक्वायरमेंट होती है। सीधा एक फीचर की डेवलपमेंट कंप्लीट हुई आपके पास आएगा, आप उसे टेस्ट करो, मैनुअल टेस्टिंग करो और उसे बताओ उसमें बग्स हैं या नहीं है। सो ये एक एरिया है जिसमें आपको कोई कोडिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए। सो इफ यू वांट यू कैन परस्यू दिस इन अ टेक्निकल वर्ल्ड। सो नेक्स्ट एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है स्क्रम मास्टर। सो स्क्रम मास्टर लिंक्डइन में 2019 में अपनी मोस्ट प्रॉमिसिंग जॉब लिस्ट में स्क्रम मास्टर का रोल डिफाइन किया था। तो ये आप सोच सकते हो, जब उन्होंने 2019 में किया था तो ये इंस्पायरिंग जॉब लिस्ट में अभी भी आता है और इसके लिए कोई कोडिंग एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं दे आर फॉलोइंग ऑल एजाइल प्रोसेस। यू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन योर टीम एंड क्लाइंट एट लार्ज। सो हर ऑर्गेनाइजेशन में स्क्रम मास्टर की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ तो कुछ बोलते हैं अजाइल कोच, स्क्रम कोच, स्क्रम मास्टर। सो बेसिकली ये जो रोल है, इस रोल में जो भी काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इंश्योर करता है कि आपकी जो टीम है वो स्मूथली फंक्शन कर रही है, और अगर टीम फंक्शन कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉपरली फंक्शन करेगी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी which is responsible for creating and managing softwares and applications. So हाँ, ये एक नॉन कोडिंग जॉब स्किल है जो डिमांड में है और रहेगी। सो नेक्स्ट स्किल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आईटी बिजनेस एनालिस्ट, या सिंपल बोलो तो बिजनेस एनालिस्ट। सो देखो, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो तो दो एरियाज होते हैं, एक होती है एक होता है आईटी सेक्टर, एक होता है बिजनेस। इन दोनों के बीच का जो ब्रिज बनता है उसे बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट। सो एक ये नॉन कोडिंग जॉब है। इस जॉब के लिए आपको फंक्शनल एक्सपर्टीज की जरूरत है। अगर आप किसी इंश्योरेंस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बिजनेस प्रोसेसेस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको उस एरिया की होनी चाहिए नॉलेज। तो डोमेन एक्सपर्टीज बेसिकली इसमें रिक्वायर्ड होती है, बट नो कोडिंग, नॉट एट ऑल कोडिंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन दिस जॉब. Business analysts are basically responsible for creating an in-depth analysis, budgeting, forecasting, planning, monitoring, analysis, हर एरिया में इसमें बेसिकली their role is to define business requirements and give it to IT people to implement them. So ये एक ऑब्वियसली आप समझ ही गए नॉन कोडिंग जॉब है। सो नेक्स्ट जॉब जिसकी हम बात करें वो है टेक्निकल राइटिंग और टेक्निकल राइटर। सो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग हाउ टू डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशनल जर्नल्स, गाइड्स फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन। सो बेसिकली वो टेक्निकल वालों से सारा कॉम्प्लेक्स डेटा कलेक्ट करके उसे इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेटेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली समझ ही गए होंगे कि ये नॉन कोडिंग की है, इसमें आपको कोई कोडिंग वोडिंग करनी नहीं है। आपको सिंपल आपकी एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप ये काम कर सको। तो नेक्स्ट जॉब जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ग्राफिक डिज़ाइनर। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज परफेक्ट फॉर पीपल हु लाइक बीइंग क्रिएटिव एंड थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। सो इनका काम क्या होता है, दे फॉर्मुलेट एंड क्रिएट ग्राफिकल कंटेंट फॉर द क्लाइंट। सो इसके लिए आप समझ ही गए होंगे, कोई आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है, आपको डिजाइन करना है और प्रोड्यूस करनी है ग्राफिक आर्ट फॉर्म विच इज एक्सेप्टेबल टू क्लाइंट। So if you like being creative, then this is perfect for you. Next job जिसकी हम बात करें वो है UX इंजीनियर। So UX एक वर्ड है जो स्टैंड करता है किसके लिए?
यूजर एक्सपीरियंस के लिए। सो यूएक्स इंजीनियर्स आर एक्चुअली यूनिकॉर्न ऑफ प्रोडक्ट वर्ल्ड की ये यूनिकॉर्न्स हैं हर स्टार्टअप कंपनीज में। और बड़ी कंपनीज की बात करूं तो गूगल, फेसबुक, हर जगह इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। सो दे एक्चुअली पार्टनर करते हैं ये रिसर्चर्स के साथ और डिज़ाइनर के साथ, डिफाइन करते हैं न्यू फीचर्स और एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं टू स्टार्ट विद। आई मीन उसके बाद तो और भी चीज़ें होती हैं, बट स्टार्टिंग में बोलूँ तो ये इनका काम होता है। बट इसमें कोई कोडिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड इट्स अ बूमिंग मार्केट एंड दे वर्क टू डिलीवर बेस्ट एक्सपीरियंस बाय ब्रिंगिंग इन डिजाइन अलॉन्ग विद इंजीनियरिंग। सो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। हर कंपनी को अपना यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करना ही है, तो इसलिए हर जगह इसकी हर छोटे से लेके बड़ी कंपनी तक रिक्वायरमेंट रहेगी और कोडिंग का एक्सपीरियंस चाहिए नहीं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस एरिया में तो ये आपके लिए परफेक्ट जॉब है। सो नेक्स्ट जॉब जिसकी हम बात करने वाले हैं वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, वो है डेटा एनालिस्ट की। अब कुछ लोग इसे डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट मतलब कंबाइन करते हैं, मैं दोनों को अलग रखूंगा। डेटा साइंटिस्ट में आपको टेक्निकल कोडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा आना चाहिए, बट डेटा एनालिस्ट इज प्योरली नो कोडिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एंड इट्स अ बूमिंग मार्केट। अब जितने भी बिजनेस डिसीजंस अब किसी भी कंपनीज में लेने होते हैं, किसी भी लेवल पे लेने होते हैं, वो बैक होते हैं डेटा से। तो एज अ डेटा एनालिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि डेटा को समझो, गैदर करो, उसे साफ सफाई उसकी करो और ठीक से उसे प्रेजेंट करो, सो दैट उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके हायर अथॉरिटीज। तो ये काम होता है इनका और इसके लिए कोई कोडिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आपको डेटा समझ आना चाहिए और डेटा आपको पसंद होना चाहिए। यू शुड क्या बोलते हैं, नंबर से खेलना पसंद होना चाहिए, डेटा से खेलना पसंद होना चाहिए। अगर आपको है तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट है। सो नेक्स्ट जॉब जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सोशल मीडिया मैनेजर। अब कुछ लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे कि टेक रोल क्यों है ये, सोशल मीडिया मैनेजर इज नॉट अ टेक रोल, बट नो, इट्स अ टेक रोल ऑल्सो। मतलब ये आपका हर टाइप के रोल में कंसिडर कर सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजर का जो काम होता है ये खाली क्रिएटिव माइंड होने से सफिशिएंट नहीं है, आपको और चीज़ें भी आनी चाहिए उसके साथ। आपको इमेजेस, वर्ड्स, वीडियोस और मतलब इनसे खेलना आना चाहिए और एक कंपेलिंग कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए। हर कंपनी के लिए अपनी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सोशल मीडिया मैनेजर का काम है वो इमेज को अच्छे से प्रेजेंट करना। तो अगर आपको स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है, आपको पसंद है और आप एक स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हो विद योर स्टोरी टेलिंग स्किल, then this job is perfect for you with no coding experience required and no coding required at all. So next role जिसके हम बात करने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट मैनेजर का। प्रोजेक्ट मैनेजर आईटी में एक मेन रोल है, उसका काम होता है प्लानिंग करना फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। एक प्रोजेक्ट को प्लान करना, रिक्वायरमेंट से लेके डिलीवरी तक, वो पूरा प्लानिंग करने का काम उसका है। वो सारा बिजनेस से मीटिंग करेगा, आपके आईटी स्टाफ से भी मीटिंग करेगा, सबसे मीटिंग करके वो डिलीवरेबल्स क्रिएट करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उसकी रहती है। इसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट स्किल आपको पता होनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, ना सिर्फ अपना बल्कि टीम का। आपको टीम को मैनेज करना है प्रॉपरली, उन्हें मोटिवेट करते रहना है हर टाइम पे, सो दैट उनकी टाइमली डिलीवरी हो, वो डेडलाइंस मीट करें। सो आपको लीडरशिप के साथ साथ मोटिवेशनल गाइड भी बनना पड़ता है अपनी टीम के लिए। जिन इंडिविजुअल्स को प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में इंटरेस्ट है और अपना टेक में करियर बनाना चाहते हैं नॉन कोडिंग बैकग्राउंड में, उनके लिए जॉब परफेक्ट है। सो नेक्स्ट रोल जिसकी हम बात करने वाले वो काफी इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए, विच इज क्लाइंट मैनेजर। सो क्लाइंट मैनेजर एक तरह से ब्रिज है कंपनी और क्लाइंट के बीच में। सो कोई भी क्लाइंट जैसे कोई भी क्वेरी रेज करता है वो क्लाइंट मैनेजर के पास आएगी और क्लाइंट मैनेजर का काम है अपनी इंटरनल टीम से वो फिक्स, अगर वो कोई बग है तो वो फिक्स करवा के डिलीवर करवाना। तो क्लाइंट मैनेजर पूरी जो कम्युनिकेशन है वो क्लाइंट से मैनेज करता है, अपनी इंटरनल टीम से सारा इनपुट लेगा और वही उसके करस्पॉन्डिंग क्या प्रेजेंट करना है क्लाइंट को वो वही करेगा। सो मतलब एक जो केस मैं सबसे ज़्यादा डील करता हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करता हूँ, जिसमें क्लाइंट मैनेजर, केस मैनेजर असाइन होते हैं। ये एक फेस है कंपनी का। सो आप समझ ही गए, इसमें कोई आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, बट हाँ आपको समझ आना चाहिए कि आपकी पोजीशन कितनी क्रिटिकल है, बिकॉज यू आर फेस ऑफ दैट कंपनी। सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट रोल, इट्स अ क्रिटिकल रोल
एंड इफ यू लाइक दैट काइंड ऑफ रोल कि आप एक मतलब क्लाइंट डीलिंग में आपको क्लाइंट डील करना पसंद है, आपको इंटरेक्शन पसंद है क्लाइंट से, देन दिस रोल इज परफेक्ट फॉर यू। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो मतलब अपना करियर अभी इनिशियल स्टेजेस में है, बिल्ड करना चाहते हैं टेक्निकल वर्ल्ड में। और अगर आपके पास कोई और सजेशंस हैं तो डू टेल अस इन द कमेंट्स। और आप इंस्टा चैनल भी हमारा चेकआउट कर सकते हो। चैनल का नाम है इंडियन कपल इन लंदन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।